प्रेशर किसके बराबर होता है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर और वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। संपूर्ण दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं संपूर्ण दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में कि किसी प्रणाली द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया दबाव जो कि शून्य दबाव स्तर से नापा गया हो एब्सोल्यूट प्रेशर या संपूर्ण दबाव कहलाता है। शब्द एब्सोल्यूट इस दबाव की गेज प्रेशर से भिन्नता दर्शाता है, जबकि प्रेशर गेज द्वारा नापा गया प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है। किसी भी नौकरी को पाने के लिए फैक्ट्री में हमें किससे बात करनी चाहिए? तो फैक्ट्री में पर्सनल मैनेजर यानी एचआर मैनेजर से संपर्क करना चाहिए या फिर टाइम ऑफिस में पता करना चाहिए कि वहाँ हम से जुड़ी यानी हमारी एजुकेशन के अनुसार कोई पद खाली है या नहीं है। तो हम आसानी से किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। नेवी या एयरफोर्स में अच्छे अधिकारी पद पर कैसे लगता है कोई भी छात्र? तो नेवी या एयरफोर्स में 10वीं और 12वीं के आधार पर परीक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं जिनका एग्ज़ाम देने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद, फिजिकल फिट होने के बाद ही कोई भी छात्र क्या है नेवी या एयरफोर्स में आसानी से नौकरी पा सकता है। आप बनाना चाहते हैं अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको 10वीं के बाद साइंस बायो की पढ़ाई करानी होगी और 12वीं क्लास के बाद, जैसा कि आप राजस्थान के निवासी हैं, तो नीट का एग्ज़ाम दिलाना होगा, जिसके पास करने के बाद आपके बेटा बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा डॉक्टर की ट्रेनिंग का करने का, पढ़ाई करने का। तो ये थी डॉक्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया। रेलवे लोको पायलट क्या होते हैं? रेलवे लोको पायलट रेलवे के ड्राइवर को कहा जाता है, चाहे वह मालगाड़ी का ड्राइवर हो चाहे सवारी गाड़ी का ड्राइवर। इसमें नौकरी के लिए ITI पास होना चाहिए या 12वीं में साइंस मैथ पास होना चाहिए, तब वह कंपटीशन दे सकता है। कोई भी छात्र हो या छात्रा, जिसके बाद उनके एग्ज़ाम लगते हैं और एग्ज़ाम पास करने के बाद उनकी रेलवे में लोको पायलट बतौर नौकरी लग जाती है। मीट्रिक प्रणाली में दबाव की इकाई क्या होती है? तो मीट्रिक प्रणाली में दबाव की इकाई ग्राम प्रति वर्ग सेमी होती है और ब्रिटिश प्रणाली में पौंड प्रति वर्ग इंच होती है। तो दबाव की इकाई ये हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर 200 मील तक वायु का एक घेरा है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं। इसे हम वायुमंडल नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यतः सांस लेने वाले प्राणी रहते हैं। साधारण वायु दाब मापी किसे कहते हैं? साधारण वायु दाब मापी किस के जरिए वायुमंडल का दबाव मापा जाता है, इसलिए उसको साधारण वायुमंडलीय दाब मापी या बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। यह एक कांच की नली होती है जिसका एक सिरा बंद और एक सिरा खुला होता है। कारण है कि गोताखोरों को धातु का कवच पहनकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। पानी में 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दबाव के बराबर दबाव की वृद्धि हो जाती है। यदि यह अतिरिक्त दबाव सीधे गोताखोरों के शरीर पर पड़े तो वह पानी के भीतर 20 से 30 मीटर की से अधिक नहीं नीचे जा सकता। इससे अधिक गहराई पर उतरने के लिए वह धातु का कवच पहन लेता है, जिससे पानी का दबाव
उसके शरीर पर ना पड़ के कवच पर पड़ता है। कवच के भीतर गोताखोर के शरीर पर दबाव लगभग वायुमंडल के दबाव के बराबर रहता है। क्या कारण है कि समुद्र के पैंदे में अत्यधिक दबाव होने पर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं? तो सबसे बड़ा कारण है समुद्र की गहराई में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर पानी का बहुत अधिक दबाव होता है, इसलिए उनके शरीर क्या है, चपटे होते हैं और उनके द्वारा दबाव को सहन करने का रहस्य यह है कि उनके खून में वायु की बहुत अधिक मात्रा घुली रहती है। इससे उनके भीतर खून का दबाव बढ़ जाता है जो कि बाहरी पानी के दबाव को संतुलित कर लेता है। यदि जंतु को ऊपर खींच लिया जाए तो उसकी नाड़ियाँ क्या है, फट जाएगी और अंगों से खून निकलने लगेगा। यही कारण है कि गोताखोरों को भी पानी के भीतर से बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जाता है। धीरे धीरे खींचने से उनके खून की अतिरिक्त वायु स्वयं बाहर निकल जाती है और उनकी नाड़ियाँ फटने से बच जाती हैं। सेंट्रोइड किसे कहते हैं? समतल ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिभुज, आयतन, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त आदि में केवल क्षेत्रफल होता है परंतु द्रव्यमान नहीं होता। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल का केंद्र सेंट्रोइड कहलाता है। ज्यामितीय आकृतियों के सेंट्रोइड ज्ञात करने की विधि वही है जो कि ऐसी वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की है। सामान्यतः सेंट्रोइड को E.G से व्यक्त किया जाता है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसमें से होकर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रहे। हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो स्निप गेजों का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो स्निप गेज का प्रयोग क्या किया जाता है? बाहरी सतह को मापने, कार्य की लंबाई के साथ साथ किस स्थान पर बाहरी आकार को जांचने के लिए किया जाता है स्निप गेज का प्रयोग। विद्युत क्या है, इसे कैसे जान सकते हैं? तो विद्युत क्या है इसका आज तक ठीक पता नहीं चल सका है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो ना तो दिखाई देती है ना ही स्पर्श की जा सकती है, वरन अनुभव और घटनाओं के द्वारा ही इसकी उपस्थिति का ज्ञान हो सकता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। इसे देख नहीं सकते और नहीं स्पर्श कर सकते, अभी तो इनके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे विद्युत है या अथवा नहीं है। जैसे बल्ब जोड़ने पर रोशनी होती है।